आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और आज बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में क्या आसिम मुनीर ने इमरान को मरवा दिया। क्या आसिम मुनीर अब तानाशाह हो गया है? आसिम मुनीर ने संविधान में ऐसे संशोधन करा दिए कि बस वही सर्वे सर्वा हो गया है और मुनीर को मिली हुई असीम ताकत क्या उसे हिटलर बनाने जा रही है? और अगर पड़ोसी मुल्क दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में एक हिटलर जा बैठेगा जिसे न आवाम की चिंता होगी, न राजनीति की और न किसी के बारे में वो सोचेगा, तो ऐसे निरंकुश तानाशाह का ताकत में होना हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है। इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और आज हमारे साथ शो में पाकिस्तान से भी खास मेहमान जुड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो खतरे की घंटी है। आरजू काज़मी हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ऑडियंस भी साथ है, आपको सुनना चाहती है, समझना चाहती है कि पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है। मेजर जनरल संजय मैसन साहब हमारे साथ इस वक्त हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। एयर कॉमोडोर एएस बहल हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। और प्रोफेसर संजय भारद्वाज, पाकिस्तान मामलों के जानकार, भी हमारे साथ हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, अपने स्टूडियो के मेहमानों से बात करें। उससे पहले आरजू से बात कर लेते हैं क्योंकि आरजू हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रही हैं। आरजू, वक्त बीतता जा रहा है, मैंने आपसे 48 घंटे पहले बातचीत शुरू की थी और अभी भी इमरान खान जिंदा है या नहीं कुछ नहीं पता। क्या कर रहे हैं आसिम मुनीर? जी, मेरा ख्याल है जहां तक यहाँ पे खबरें चल रही हैं तो इमरान खान जिंदा तो हैं, लेकिन इमरान खान से मिलवाया नहीं जा रहा। और अब उनकी फैमिली और उनकी जो पार्टी मेंबर्स हैं, अब तो वो इंटरनेशनल मीडिया पर भी ये बात लेकर चले गए हैं कि इमरान खान से मिलवाया जाए। तो हो सकता है कि एक आध दिन में इनको परमिशन मिल जाए, लेकिन इन्होंने 5 वीक्स से इमरान खान को छुपा के क्यों रखा हुआ है, मिलने क्यों नहीं दे रहे? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो कि हर पाकिस्तानी भी कर रहा है और शायद इमरान खान के फैंस या इमरान खान को जो लोग जानते हैं वो पूरी दुनिया में सभी ये सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। उसकी कई रीजंस दी जा रही हैं, जिसमें अफगानिस्तान का नाम भी लिया जा रहा है कि अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के साथ टेंशन चल रही है, जो अटैक्स चल रहे हैं, उधर से अटेंशन डाइवर्ट कराने की कोशिश में इमरान खान की खबर को बाहर लाया गया। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल जो हैं वो, क्योंकि उनकी और मजीद प्रमोशंस होती चली जा रही हैं और अब वो, आपको मालूम ही होगा कि अब वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सभी को एक साथ वो खुद ही डील करेंगे, तो शायद उनकी वो पोजीशन भी मिलनी थी उनको। उसकी वजह से भी इंतज़ार किया जा रहा था कि जब तक वो उस पोस्ट पे ना चले जाएं, तब भी इमरान खान की न्यूज़ को लाया गया कि कुछ और जो है चीज़ें जो है उस पे से पब्लिक की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट कराई जाए, जिसमें आई थिंक वो काफ़ी सक्सेसफुली इस चीज़ को कर पाए हैं। और अब शायद नेक्स्ट वीक में उम्मीद कर रहे हैं कि इमरान खान को से मिलवाया जाएगा किसी को। तो यानी कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, डाइवर्ट और डिसीव करने के लिए ये पूरी की पूरी फील्ड मार्शल मुनीर की स्ट्रैटेजी है। मैसन साहब, मुनीर साहब को क्या इमरान से डर लगता है क्योंकि जिंदा भी गले की हड्डी है और मर गया तो भी गले की हड्डी है? बिल्कुल पिनाज, बहुत उचित सवाल आपने उठाया है। इमरान खान से तो उसको बहुत डर है और जिंदा भी रहना उसके लिए खतरनाक है और मरना भी उसके लिए खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान की जो जनता है उसमें इतना आक्रोश हो जाएगा कि वो सारी वहाँ पर सड़कों पे आ जाएगी। लेकिन बड़ा एक सवाल ये उठता है कि 1 महीने तक उसको मिलने क्यों नहीं दिया है? और उसका जो लॉयर भी है सैयद अकबर, जो इसका खासकर सेक्रेटरी भी, जनरल सेक्रेटरी है पार्टी का, वो देखिए वो बंदा है जिसने इनके केसेस लड़े हैं और उसने साथ में नवाज शरीफ का भी केस लड़ा था बहुत साल पहले। उसकी जो उसने बोला जेन मैनुअल पूरा वायलेट किया गया है, पूरे सिस्टम्स को वायलेट किए, जुडिशरी को पूरा वायलेट किया है, ये 1 मंथ। और दूसरा, जो अफगानिस्तान टाइम्स से न्यूज़ निकली है, मेरे को उस पर काफ़ी विश्वास है। कारण ये है कि जब मैं अफगानिस्तान में था वहाँ मैं यही पेपर काफ़ी पढ़ता था, उनकी जो इनपुट थी वो 100% मोस्ट टाइम रिलायबल होती थी। ठीक है, तो ये ना दिखाना कुछ जाहिर करता है और हो सकता है कि कुछ, आपने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट स्टार्ट में दिया था कि क्या भारत के लिए खतरा हो सकता है। मेरे को लगता है कि शायद उनकी दशा वो हो चुकी है कि उनका जीना या मरना एक के बराबर है, मतलब ही वुड बी लिटरली ना कोमा। मे बी वो इस डर में है कि अब ये कैसे अनाउंस करें। तो इसके भी तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं। पाकिस्तान क्या कर सकता है? नंबर 1, जेल ब्रेक करवाया जा सकता है, सब कुछ पॉसिबल है और इसमें दिखाया जाएगा कि इमरान खान और कुछ जो होस्टेज वहां पर जेल में लोग कैद थे वो भाग गए। हाँ, वो कहना भी शुरू कर दिया कि मंगलवार को बड़ा हमला हो सकता है अडियाला जेल में। दूसरा, उसको दिखा दिया जाएगा कि वो डेथ हो गई है और मेडिकली वो डेथ हो गई है, उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा। तीसरा,
अगर वो ये नहीं करते हैं तो इंडिया के खिलाफ ये कुछ कार्रवाई करवा सकता है आसिम मुनीर, क्योंकि उसको ये पता है कि जिस दिन ये खबर यकीन में बदल गई पूरे पाकिस्तान में तो उस वहां पर गदर हो जाएगा। ठीक है, वो गदर को हटाने के लिए इंडिया के ऊपर कुछ करो जिससे पूरा पाकिस्तान का देश एकजुट हो जाए। तो ये अभी हालात अच्छे नहीं हैं, और जैसे इन्होंने बोला कि इसको मिलाया जा सकता है, मेरे को इतनी संभावना नहीं दिखती है। चलिए, तो क्योंकि एक मिस्टर महीना साहब को आशंका है कि इमरान इज नॉट वेल, इमरान खान के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब अफगानिस्तान में वो पोस्टेड थे तो जिस अखबार ने ये खबर दी है वो काफी रेपुटेटेड है, उसकी खबरें गलत नहीं होती हैं, तो इसीलिए उनको ये शक है कि इमरान खान का खात्मा हो चुका है। बहल साहब, देखिए, ये जो खाकी वर्दी है यही दहशतगर्दी है। यानी कि ये स्टेटमेंट जो आती है पाकिस्तान से, मैं नहीं बोल रहा हूं, पाकिस्तान में गिलगिट बाल्टिस्तान में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग हैं वो ये स्टेटमेंट बोलते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी ही दहशतगर्दी आर्मी है। अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर, आपको ज्यादातर पता होगा 3 एज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ए है आर्मी, और दूसरा है अल्लाह, और तीसरा है जो कि अमेरिका। तो अगर इससे कोई भी पंगा लेता है इनमें से किसी एक ए से भी, तो यह समझ लीजिए कि या तो तख्ता पलट हो जाता है या फिर उसको मार दिया जाता है। आपको मालूम होगा 121 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई है इस साल के अंदर, और 785 लोगों को एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस कर दिया गया है। अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो आप देखिए, पहला प्राइम मिनिस्टर इनका लियाकत अली, उसको 1951 में गोली मार दी गई थी जब वो भाषण दे रहा था। उसके पीछे कहते हैं इनकी आर्मी का हाथ था। फिर 1958 में अयूब आ गया, और उसके बाद उसने जनरल अयूब, और उसने टेक ओवर कर लिया, तख्ता पलट कर लिया। इसके बाद आपको याद होगा जुल्फिकर अली भुट्टो होता था जब हमारी 1971 की लड़ाई हुई थी। तो उस जुल्फिकर अली भुट्टो ने जनरल जियाउल हक को, 6 जनरल्स को सुपरसीड करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया 1976 में। 1977 में क्या हुआ, उसने तख्ता पलट कर दिया, और 1979 में उसको फांसी लगा दी गई। किसको? जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके एक्स, यानी कि भुट्टो को, जुल्फिकर अली भुट्टो को। उसके बाद देखिए बेनजीर भुट्टो 2007 में पहले उसे गोली से मारने की कोशिश की गई, फिर बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया। इन सब के पीछे कहते हैं पाकिस्तान की ISI, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, या उनकी आर्मी। अगर नवंबर 2022 में भी हम चले जाएं, आपको याद होगा इमरान खान के ऊपर गोली चली थी जब वो जा रहे थे आजादी मार्च के लिए, उनके पैरों में लगी थी गोली, यानी कि उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी। इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स को असैसिनेट किया गया, यहां तक कि जनरल जियाउल हक का प्लेन भी क्रैश हो गया था सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, या तो वो बहुत बीमार हैं या फिर उनको ऑलरेडी मार दिया गया है। तो 3 ऑप्शंस जो उसके अंदर आ जाते हैं। सबसे पहला है कि उनको ऑलरेडी मार दिया गया, दूसरा है कि वो इतने बीमार है कि उनको ला नहीं सकते सामने, और तीसरा है कि इसको वाटर टेस्टिंग कहते हैं, यानी कि टेस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं ना वुल्फ 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 आ गया, वुल्फ आ गया, और जिस दिन एक्चुअली आता है उस दिन कोई भी उसके बचाव में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं टाइम में शायद ये भी हो सकता है कि करके देखें जरा कि भाई कितना आवाम गुस्से में आता है, कितना इंटरनेशनल मीडिया जो है वो प्रेशर बनाता है, UN जैसी एजेंसीज क्या कहती हैं, कितना दबाव अमेरिका से, सऊदी देशों से आता है, तो क्या होता है। जरा वाटर टेस्टिंग चल रही है, इसका जवाब भी हमें आरजू से लेंगे। लेकिन सिवाज साहब, निरंकुश मुनीर अपने आप में बहुत बड़ी आफत है हिंदुस्तान के लिए। जिस तरह से मेस्टन सर ने कहा कि भाई हो सकता है कि अपने घर में आग लगी हुई हो, इमरान खान से पंगा लेना मुनीर अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर यह गलती हो भी गई है तो खामियाजा हिंदुस्तान भुगतेगा उसका। आपको भी लगता है ऐसा? हाँ बिल्कुल। देखो पिनाज, इसके 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यही है कि क्या इमरान खान जिंदा है या उनकी हालात इतनी ख़राब हैं कि वो आज की तारीख में अच्छी तरीके सोच भी नहीं सकते। वो शक क्यों आ रहा है कि देखो हाई कोर्ट का एक डायरेक्शन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कि ट्यूसडे को और थर्सडे को फैमिली मेंबर को और उनके पॉलिटिकल एड, स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर है सोहेल अफरीदी, उसको मिलना दिया चाहिए, उसको मिलने नहीं देना चाह रहे, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब दाल में कुछ काला है कि ये तो हो नहीं सकता। नहीं वो सर, बिल्कुल ठीक तो ठाक हमेशा काला रहता है, ये काली दाल हमारे लिए कितनी मुसीबत का हाँ सबब मैं है। बताता हूँ, बिल्कुल मैं ये बताता हूँ। 2 बातें, ये काली दाल मुझे तो नहीं खानी पड़ेगी ना, मतलब बिल्कुल आपको 2-3 बातें हो सकती हैं।
ये जो बात ये बताई, क्योंकि एक तो ये आर्टिकल 27 जब से इन्होंने अमेंड किया है, सारी पावर है अब आसिम मुनीर के पास आ गई। वो एक प्रकार से डिक्टेटर बन चुके हैं, इसमें कोई नहीं। उनको 5 साल की गद्दी मिल चुकी है, उनको लीगल इम्यूनिटी मिली है पूरी ज़िंदगी भर। अब वो क्या कर सकते हैं? पहली बात तो वो आतंकवाद को बढ़ाने के लिए जितने भी आतंकवादी हैं, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के बिठाए हुए लॉन्च पैड पे, उनको ये पुश करेंगे। जम्मू और कश्मीर का जो एजेंडा है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे। ये भारत को पता है, भारत इसकी तरफ लगा हुआ है। और क्या कर सकते हैं? अगर कहीं ना कहीं इमरान खान के साथ कुछ हो गया, ऐसी हादसा हो गया और कहीं ना कहीं वहाँ पर सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होती है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं और वो काबू नहीं, उनका डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं जो आसिम मुनीर भारत के जम्मू और कश्मीर में या दूसरे हिस्से में। ये आप सोच के रखें, ये करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि इमरान खान आज सबसे पॉपुलर लीडर है। 25 से 30% अभी भी लोग उसको चाहते हैं। अब आप कहेंगे अगर वो जिंदा है तो उसको छोड़ने में क्या फायदा है या क्या नुकसान है? उसको नुकसान क्या है? इमरान खान का जो सेकंड लीडर है वो नहीं रहा। अगर इमरान खान जेल में रहते हैं तो पीटीआई जो है लीडरलेस है, पीटीआई ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। अगर इमरान खान जेल से बाहर आ जाते हैं तो तूफान आ जाएगा। अगर इमरान खान को मार दिया जाता है, ये न्यूज पता लग जाती है, तो फिर आप देखें भूचाल आ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, लोग सड़कों पे आएंगे और लॉ को ले लेंगे, सिविल वार जैसी सिचुएशन। मैं ये बार बार कहता हूं, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर सिविल वार हो सकता है। अगर सिविल वार होता है तो इसके 4 हिस्से होना नाम बिल्कुल जरूरी है। और वो कैसे? खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है वो भारत में मिलेगा। इंशाअल्लाह ये होके रहेगा। चलिए, तो यहां तो हम अपना फायदा देख रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, जरा यहां समझने की कोशिश करेंगे। मुनीर और इमरान खान दोनों की बनती नहीं है। एक वक्त पे इमरान खान ने सैक करने की कोशिश की, खबरें तो ये भी आती हैं उस वक्त कू तक कराने की, क्योंकि एक बड़ा धड़ा मुनीर के खिलाफ है आर्मी का, और इसीलिए हमने सड़कों पर पहली बार आवाम को आर्मी के खिलाफ, आर्मी के लोगों को भी मुनीर के खिलाफ जाते हुए देखा था। और वही डर मुनीर को सताता है कि कहीं इमरान खान, उसके चाहने वाले, उनके समर्थक और आर्मी का वो धड़ा जो मुनीर से नफरत करता है, वो सब मिलके मुनीर का ही तख्ता पलट ना करते हैं। देखिए, मैं बहल साहब की 3A में 3A और जोड़ देता हूं। जो अमेरिका, अल्लाह और आर्मी के साथ साथ एक आतंकवाद, उनका पक्का एक स्टेपल डाइट है। आतंकवाद के बाद जो असैसिनेशन होता है, ये जो हिस्ट्री ऑफ असैसिनेशन है, वो कोई नई बात पाकिस्तान के इतिहास में नहीं है। और जो छठा ए है वो है अवाम, जिसके कोई घुंघरू नहीं है, वो कभी नहीं बचता है। वो कभी आपने देखा नहीं होगा, जैसे आंदोलन बाकी देशों में होते हैं, कभी भी आवाम की आवाज़ बुलंद नहीं होती। लेकिन इमरान खान ने वहाँ पे आवाम की आवाज़ को बुलंद किया। और आप ये देखिए कि जो तहरीक इंसाफ है, जो पीटीआई है, वो बेसिकली उसका एक डेमोस्ट्रेशन, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। उस वक्त जब उनकी पीटीआई को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया, उसके बावजूद भी 90 से ज़्यादा सीटें उनके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लड़े थे वो चुनाव जीत के आए पिछले असेंबली में। तो मान के चलिए कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी अक्रॉस द रीजन है। तो मैं आप इसको ये कहूँगा, जो आपने कहा कि ये कू नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कू हो गया है पाकिस्तान में। जिस तरीके से 27वां संविधान संशोधन किया है और उसके माध्यम से एक तरीके से एक नया गोड पाकिस्तान में तैयार हो गया है, वो है आसिफ मुनीर है। वो नया गोड है, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज में 100% उस पर फेथ रखता है। वो किसी भी प्रोविंस के, एक प्रोविंस का मुख्यमंत्री कह रहा है कि मुझे इमरान खान से मिलना है, उनकी अपील को 10 बार रिजेक्ट कर दिया गया, उनको रोड पे उनके साथ में हाथापाई हुई। यानी कि कोई किसी तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स और लॉ को कोई नहीं माना जा रहा। यानी कि सर्वे सर्वा जो है वो मुनीर है। अब उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रही है कि जो इस तरीके के इंटरनल केओस पाकिस्तान में हो रहे हैं, उसके रीजनल इम्प्लीकेशंस निश्चित रूप से है कि जो इंटरनल केओस होगा तो उससे क्या होगा, माइग्रेशन होगा या आतंकवाद की तरफ वो बेसिकली दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए आतंकवाद को पनाह देंगे। और आतंकवाद को पनाह देंगे तो उनका पहला टारगेट होता है भारत, और दूसरा निश्चित रूप से अफगानिस्तान और जो आज के दिन तालिबान के साथ जो उनका प्रॉब्लम चल रहा है उसकी तरफ। तो निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कू हुआ है,
जिसमें सारा जो कंगारू कोर्ट बना के, देखिए मैं एक वाकया बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरान खान के साथ हुआ है। जब नवाज शरीफ को हटाना था 2017-18 में, तो इन्होंने एक नया कंगारू कोर्ट, स्पेशल कोर्ट तैयार किया गया और उनको करप्शन और इनएफिशिएंसी के चार्जेज में उनको दुबई भेज दिया गया। सऊदी अरबिया में रहे, उसके बाद वो लंदन में रहे। जब उनको नहीं लगा कि ये फिट नहीं हो रहे हैं, इमरान खान अब फिट नहीं हो रहे हैं, तो वापस से उनको लाया गया और उनके ब्रदर को शाहबाज शरीफ को बैठा दिया गया। यानी कि जो कलाकारी जो खेलते रहते हैं, कठपुतली का गेम जो मुनीर और आर्मी जो खेलती रहती है, वो ना केवल पाकिस्तान के लिए नासूर है, वो पूरे दक्षिणी एशिया के लिए नासूर है। और मुझे लगता है कि जो लोग इनके साथ कॉफी पीते हैं, जो लोग इनको एंटरटेन करते हैं, उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर इस तरीके के एक कोकून ऑफ टेरर तैयार हो जाएगा, तो वो ना केवल पूरे दक्षिण एशिया को, बाकी देशों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये टेंशन का सबब तो जरूर है। आरजू भी हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़ी हैं। आरजू, आपने हमारे पूरे पैनल को सुना है। मुनीर साहब को इमरान खान से, आप भी ये मानेंगे, क्योंकि हम एक बड़े तबके से पाकिस्तान के ये सुन रहे हैं, वहाँ के आवाम की जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, कि मुनीर की पुरानी खुन्नस है, अदावत है। एक वक्त पे इमरान खुद कू कराना चाहते थे मुनीर के खिलाफ, और आज वो उसका बदला ले रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात तो सभी जानते हैं कि इमरान खान साहब की कभी बनी नहीं है जनरल मुनीर से। लेकिन ये भी सही है कि एक साहब जो अभी यहाँ पर बता रहे थे, वो भी मुझे उनकी बात ठीक लग रही है कि शायद ये कुछ चेक कर रहे हैं एक बार इमरान खान के बारे में ऐसी न्यूज़ चला कर के देखें कि पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है। तो पब्लिक तो पाकिस्तान की कोई रिएक्शन नहीं देती, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगी हो या इमरान खान जेल में गए हो। यहाँ पर बहुत कम आपको ये देखने को मिलेगा कि लोग बाहर आए हैं या बाहर आके किसी किस्म के कोई प्रोटेस्ट ऐसा किया हो जिससे कि फैसले बदल गए हो। ऐसा नहीं होता। इमरान खान ने भी 126 डेज का जो एक धरना या प्रोटेस्ट किया था नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उससे भी हुआ कुछ नहीं था। जिस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने चाहा नवाज शरीफ को, उस वक्त ही हटाया गया। इसी तरीके से इमरान खान भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ही प्रोडक्ट है, उनको कोई पब्लिक लेकर नहीं आई थी। और यही हाल जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ तक यही रहा। इवन आज के शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी एक तरह की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ही कंधे पे चढ़कर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचे हैं। वरना आप ऐसा कभी ना देखती कि जब इमरान खान का मैंडेट नहीं है तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, और जब इमरान खान का मैंडेट है तो इमरान खान जेल में। इससे साफ पता तो यही लगता है कि पाकिस्तान को चलाने वाले, पॉलिसीज बनाने वाले या पाकिस्तान के फैसले करने वाले हरगिज ये लोग नहीं है जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो GHQ रावलपिंडी में बैठते हैं, उन्हीं का फैसला होता है। और जिस वक्त वो चाहेंगे उसी वक्त इमरान खान से मुलाकात भी करा दी जाएगी। शायद ये थोड़ा बहुत अंदाजा लगा रहे हैं। बेबाक होके कहा, जबकि आप खुद उस मुल्क में बैठी हैं और आपके ऊपर भी ठीक ठाक प्रेशर वहां पर लगातार बना रहता है, फिर भी आपने एक बेबाक निष्पक्ष पत्रकार होकर आपने अपनी बात रखी है, जो काबिल तारीफ है। ये मैं आपसे समझना चाहूंगी कि भाई अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल कू, एक तरह से जो हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे प्रोफेसर साहब, कि कॉन्स्टिट्यूशनल कू कर दिया है मुनीर ने। पहले ही सब कुछ पाकिस्तान में रावलपिंडी से GHQ से चलता था। अब जब मुनीर इतना ताकतवर हो जाएगा, जिसको लेकर पूरी दुनिया कंसर्न जता रही है, क्या होगा पाकिस्तान का? देखें, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। यहाँ पर सब लोग इस बात के ऊपर एतराज कर रहे हैं, सब इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज लेकर आए हैं, उससे इन्होंने अपने आप को महफूज किया है। ना इनको अरेस्ट किया जा सकता है, ना इनके ऊपर केस चलाया जा सकता है, ना ही कोई और तरह की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इसमें भी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए ये चीज़ नहीं रखी है। ये रखा है इन्होंने आर्मी चीफ के लिए या फील्ड मार्शल के लिए या फिर प्रेसिडेंट के लिए। अब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इसमें क्यों नहीं शामिल किया? इसलिए कि शायद अगर कभी इनके हिसाब से अगर इमरान खान बाहर आ जाए तो ऐसा ना हो कि ये सब चीज़ें इमरान खान के ऊपर भी अप्लाई हो जाए और इमरान खान को भी ना अरेस्ट किया जा सके, ना ही कोई कार्रवाई की जा सके। तो ये बिल्कुल अपने आप को हर तरफ से महफूज करते चले जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये 71 या 65 का ज़माना है कि ये अपनी मर्जी से कुछ भी रूल ले आएंगे और उसके बाद ये बचे रहेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चेंजेस आएंगी जिसकी वजह से इनको भुगतना पड़ेगा। ये जो कुछ कर रहे हैं वो इनके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। अभी आप देख ही रही हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर इसको चैलेंज किया जा रहा है, इसके बारे में बात की जा रही है, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, रिपोर्ट्स की जा रही हैं। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है? अब आप देख लीजिए, हाफिज सईद जो है उसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बोला जाता है, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, लेकिन पाकिस्तान में उसको क्या किया? हाउस अरेस्ट किया है और इमरान खान जेल में। यहाँ पर तो इस किस्म की हरकतें, इस किस्म की बातें देखने को मिलती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी इस बार इनको वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो इनको
पहले 70s या 60s में मिलता रहा है। तो चलिए आरजू, काबिले तारीफ है आपकी ये बेबाकी वहां बैठकर जहां आपके ऊपर इतना प्रेशर है। हमारे साथ इस वक्त पूर्व सांसद और इमरान खान समर्थक अताउल्लाह खान साहब भी इस वक्त पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। अताउल्लाह खान साहब, इमरान खान साहब को लेकर कोई अपडेट आपके पास अभी तक पहुंचा है? कहा जा रहा है कि मंगलवार को मुलाकात करा दी जाएगी, ऐसी कोई खबर, कोई इत्तला? अताउल्लाह खान साहब से हम दोबारा अनम्यूट कर लें साहब अपने आप को। आप वीडियो सर शायद कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, आप जरा अनम्यूट करें और वीडियो आपका आता है तो हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। यहाँ पर बैल साहब भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, सिवात साहब भी हैं, वैसन साहब भी हैं। वैसे सर आपने आरजू को भी सुना, अब यहाँ पर मुनीर का एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि भाई इमरान खान को से मुनीर को इतना डर क्यों लगना है? 70 साल पार कर चुका है बंदा, जेल में तुमने बंद कर रखा है, सारी ताकत तुमने अपने आप को वहां का भगवान बना लिया है, अभी भी क्यों डर रहे हो भाई? क्या कर लेगा इमरान? जरा समझाएं हमारे दर्शकों के लिए कि क्यों इमरान से डर लगता है मुनीर को। देखिए डर क्यों है, पहली बात इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है। मैं आरजू की कुछ बात से इसमें सहमत नहीं हूं। आपको याद होगा पहली बात पाकिस्तान में हुआ है कि यही अवाम ने 23 में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के घर को जलाया, पूरे विश्व ने देखा। यही अवाम ने जाके उनके मिलिट्री और एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की जनता ने किया है। ये क्यों होता है? क्योंकि एक लीडर की पॉपुलैरिटी है। दूसरा, ये जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमने नेपाल में देख लिया, श्रीलंका में देख लिया है, बांग्लादेश में देख लिया है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। आज भी ये जो सैयद अकबर ने ये ट्वीट किया है, उस पर आप पढ़िए, उसके ट्वीट के ऊपर पाकिस्तान लोगों का रिएक्शन वो काफ़ी मजबूत है। 2-3 फैक्टर और हैं। देखिए एक और फैक्टर है, पाकिस्तान आर्मी का क्या रोल रहेगा? क्या आसिम मुनीर के पास पूरी पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल है? मैं आपको बताना चाहूँगा ग्राउंड लेवल पे जो पुलिस भी है और जो आर्मी में भी है, जो यंग ऑफिसर्स हैं, मिडिल रैंकिंग ऑफिसर्स हैं और जवान हैं, वो क्या आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं? यस, खड़े हैं, ज़बरदस्ती और डर के मारे। आपने श्रीलंका में देखा, वहाँ के लोगों ने, आर्मी ने जनता के ऊपर कोई हथियार नहीं फायर किया था। ठीक है, कहने का मतलब है कि हो सकता है कि अगर ये ऐसी अपराइजिंग हुई तो पाकिस्तान की ये जो सो कॉल्ड आर्मी है, यंग ऑफिसर्स, मिडिल रैंकिंग ऑफिसर्स और जवान, ये भी अपनी सेना के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। बड़ी बात। या नहीं, बगावत भी नहीं करते, कुछ नहीं, एक्शन नहीं करेंगे, पुलिस भी कुछ एक्शन नहीं करेंगे, फायर नहीं करेंगे। तो ये अभी हालात चेंज हो रहे हैं। तीसरा फैक्टर है जो आज उसके लिए आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़ा समर्थन है, वो अमेरिकन फैक्टर। प्रेसिडेंट ट्रंप जो ट्रांसैक्शनल है, यही प्रेसिडेंट ट्रंप ने इमरान खान के साथ फर्स्ट टर्म में 2 बार मीटिंग की थी और उसको बहुत अच्छा बोला था कि ही इज माय वेरी गुड फ्रेंड। उसके बाद आपको पता है जब वो रशिया गया तो बाइडेन के टाइम में रिलेशनशिप स्ट्रेंड हो गए थे। आज अमेरिका चुप क्या है? अमेरिका का एक सीनेटर है जो रिचर्ड ग्लेनिन है, उसने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि इसको निकालना चाहिए, पाकिस्तान की ये जो आर्मी जो कर रही है, इमरान खान को रिलीज करना चाहिए। लेकिन ट्रंप क्यों नहीं कुछ बोल रहे? ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, उनको जाके जो मुनीर ने और इनके प्राइम मिनिस्टर ने जाके वो दिखाए थे सो कॉल्ड ब्रीफ केस में, एक आर्मी चीफ कर रहा है एक देश का, ये रेयर अर्थ मिनरल्स, उनको लालच देके, तो इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप का सपोर्ट है मुनीर के साथ, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है। लेकिन ट्रंप कब क्या कर दें 24 घंटे के अंदर? हाँ, तो उनके मन बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, बयान बिल्कुल बदल जाते हैं, तो उन पे तो कितना भरोसा करना है मुनीर साहब को तय करना है। लेकिन आपने एक बड़ी बात की है जिसका मैं एक जवाब आरजू से, एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। आरजू, यही डर सता रहा है मुनीर साहब को कि इमरान खान के पास आवाम का सपोर्ट है, अपनी खुद की पार्टी के समर्थक हासिल हैं, इंटरनेशनल बिरादरी में एक इज्जत है, और इमरान खान साहब ने एक बार कोशिश की थी खुद के प्रधानमंत्री रहते हुए कू कराने की मुनीर के खिलाफ, और सेना में बगावत हो सकती है, और पाकिस्तान डायस्पोरा का भी सपोर्ट है। डायस्पोरा का भी सपोर्ट है। आपको भी, आप इस राय से इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, एक चीज तो है कि इमरान खान ने कुछ किया हो या ना किया हो, फौज के अंदर जरूर डिवीजन जो है वो नजर आता है। कुछ लोग इमरान खान के साथ हैं, कुछ लोग इमरान खान के साथ नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट एक चीज से मैं भी डिसएग्री करूंगी सर की, जो जिन्होंने अभी बात की थी कि जो GHQ अटैक की बात जो की जा रही है, मैं जिस शहर में रहती हूँ या जहाँ पर ये अटैक हुआ था, वहाँ पे जगह जगह चेक पोस्ट है। आप अगर जाना भी चाहें तो आपको हर जगह रोका जाता है, कई कई जगह रोक कर और पूछा जाता है कहाँ जा रहे हैं। ऐसे में इतने सारे लोग उस जगह पहुंच गए, उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ की, चीजें उठाई, ले गए। कहीं ना कहीं लोगों में ये तासुर भी पाया जाता है या ये इंप्रेशन भी है कि शायद ये खुद करवाया गया था,
जीएचक्यू वालों की तरफ से या के फौज की तरफ से, ताकि उसके साथ ही आपने देखा होगा फौरन इमरान खान के सारे लोग अरेस्ट हो गए, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया, किसी को 10 साल की, किसी को कितने सालों की सजाएं दे दी गई। और उसके साथ कर्नल शेर खान का स्टैचू तोड़ दिया जी, ये बात की जा रही। ये वही कर्नल शेर खान है ना जिनको छोड़कर आ गए थे और लेने को तैयार नहीं थे कारगिल वॉर में। और ये सब कुछ एक कह लीजिए एक लोगों को ये भी कहना है यहाँ पर लोगों का कि शायद इन्होंने खुद करवाया था। उसके फौरन बाद इमरान खान की पार्टी के ऊपर जिस तरह की मुसीबतें आई और बाद में इमरान खान भी कहते रहे कि हमने नहीं किया है और खुद कराया गया, लेकिन ये तमाम चीजें भी इग्नोर नहीं की जा सकती। यानी डिवीजन की बात को तो आप बिल्कुल आप भी मानेंगे कि डिवीजन तो है, कुछ राय से इत्तेफाक नहीं भी रखे। बेल साहब आपने भी सुन लिया आरजू को, भाई जिस तो मुनीर का डरना बनता है भाई, नहीं मुनीर का डरना हमसे भी बनता डरे भी है ना, अपनी सेना से भी डरे, अपने आवाम से भी डरे, फिर अपने विद्रोहियों से भी डरे, कहां कहां डरे बेचारा। बिल्कुल सही कह रहे पेनाज जी, मुनीर का डरना तो बनता है, लेकिन एक दो चीजों से मैं डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले चीज है कि जैसे श्रीलंका में हुआ, जेनजी भी आया, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, मोरक्को में हुआ, पाकिस्तान में क्यों नहीं होगा, मैं इसके लिए बोलना चाहता हूं। अच्छा। वो ये रीजन है कि आप देखिए पावर फ्लोस फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, ये माओ जेडोंग ने कहा था। चाहे वो कम्युनिस्ट नहीं है, कैपिटलिस्ट है मुनीर, क्योंकि वो बिजनेसमैन की तरह ब्रीफकेस लेके जाते हैं ट्रंप के पास। तो कहीं ना कहीं उनको यह पता है कि जब तक गन उनके पास है, जब तक सीट ऑफ पावर उनके पास है, जब तक तीनों सेनाओं को वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो कम से कम अवाम जो है उनके आगे खड़े इसलिए नहीं हो पाएगी। आपको याद होगा तहरीक लबैक, लाखों के करीब वो लोग सड़कों पे आ गए थे, तो मुनीर ने क्या किया, पाकिस्तान रेंजर्स जो उनकी पैरामिलिट्री फोर्स है उसको ऑर्डर दे दिया शूट एट साइट, और उन्होंने सैकड़ों लबैक्स को मारा। और ये लबैक वही है जिनको मुनीर ही लेके आया था, और किसके अगेंस्ट लेके आया था, इमरान खान के। उन्हीं के ऊपर उसने अटैक करवाया, उन्हीं को मरवाया। और उनका जो लीडर है सैयद रिजवी, उसका आज तक पता नहीं चला कि हुआ क्या, उसको गोलियां भी लगी थी। और एक चीज बड़ी आसान होती है, जब आप निहत्थे होते हैं उनको मारना बहुत आसान होता है अगर दूसरे के पास बंदूक है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो पावर उसने कंसोलिडेट कर लिया और जो वो अपने आप को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे दी है उसने, आसिम मुनीर ने, तो उसके ऊपर नेक्स्ट कुछ साल तक खतरा आना मुश्किल है, अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो भारत जिसमें इन्वॉल्व है, तो वो एक अलग बात है। नहीं, आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, तब भी इमरान खान की जो लास्ट पोस्ट है 5 नवंबर की, बिल्कुल उसके बाद दोबारा से उसकी कोई पोस्ट नहीं आई, 24 दिन से वो मिसिंग इन एक्शन है। लेकिन उस पोस्ट में उसने क्या कहा था, मुझे अगर कुछ भी होता है या मेरी बीवी को कुछ भी होता है तो आसिम मुनीर को रिस्पॉन्सिबल करार किया जाए, यानी कि ही विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। दूसरा उन्होंने कहा ये मेंटली अनस्टेबल है, ये एक टायरेनिकल डिक्टेटर है, और लस्ट फॉर पावर यानी कि पावर की जो भूख है इसके अंदर समा गई है। और अगर उसने ये कहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा डर है कि उसको या तो मार दिया जाएगा या रास्ते से हटा दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज पाकिस्तान के अंदर चारों तरफ से आग लगी हुई है। वेस्टर्न बॉर्डर के अंदर अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं वो लोग, सैकड़ों अफगानी तालिबान। एक मिनट दीजिएगा, क्योंकि अताउल्लाह खान साहब ना बहुत दिक्कत के बाद जुड़े हैं, आधे घंटे बाद, तो बाहर से मेहमान है तो उन्हें जरा जोड़ लें। खान साहब, यहां पर ये सब कुछ आपके नेता ठीक ठाक है, दरअसल ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, एक थ्योरी ये भी निकल कर आ रही है कि मुनीर साहब ने खुद को सर्वा बना लिया, संविधान में संशोधन करा लिया, दुनिया भर में किरकिरी हो रही है, लोग अपोज कर रहे हैं, तो ध्यान भटकाने के लिए इमरान खान साहब जिंदा है कि मुर्दा, खबर फैलवा दो। देखिए, हमें तो अपने लीडर की फिक्र है, और 25 दिन तकरीबन पूरे हो गए कि उसकी कोई खैर खबर नहीं है। हमारे केपीके के जो सीएम हैं वो मिलना चाह रहे हैं, उनकी बहनें मिलना चाह रही हैं, उनके लॉयर्स मिलना चाह रहे हैं, वो उनके पास हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद है, हम कंटेम्प्ट में भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब तक रसाई जो है वो मुमकिन नहीं है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये इमरान खान साहब से डरते हैं। इन्होंने अभी आईएमएफ की एक हफ्ता पहले रिपोर्ट आई है, 5300 अरब रुपए की करप्शन की है, और 27 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करके इन्होंने इम्यूनिटी ली है, इन्होंने इस्तिस्ना लिया है कि जो फील्ड मार्शल हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो कुछ भी करें
उनको लीगली आप कोर्ट में भी नहीं लेके आ सकते। ये दुनिया में कहाँ होता है। देखिए, हम जो इंटरनेशनल मीडिया को ये बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स हैं वो बिल्कुल मुअत्तल हैं। हमारे वर्कर को गिरफ्तार किया जाता है, हमारी खवातीन वर्कर को गिरफ्तार किया जाता है। अगर हमारा कोई वर्कर नहीं मिलता तो उनके बहनों को, उनके भाइयों को अरेस्ट किया जाता है। हम आपको लगता है ये अनलिमिटेड पावर वाला मुनीर अनस्टॉपेबल होगा, अनकंट्रोलेबल होगा? देखिए, ये तो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब के साथ है, सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है। इस वक्त जो हुकूमत बैठी हुई है, जिनको लाके बिठाया गया है, ये सिर्फ 17 सीटें जीती हुई है नेशनल असेंबली की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 200 से ज्यादा सीटें जो है वो जीती हुई है। लेकिन इन्होंने एक फॉर्म 47 निकाला और उसके जरिए इनको नेशनल असेंबली में सबको पहुंचाया, और फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद हमें जो मखसूस नशिस्तें होती हैं वो नहीं दी गई। तो ये सारा कुछ इसलिए किया गया कि वो आईन में तरमीम कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके और अपनी मर्जी के कवानीन लाए, जो कि अभी इस वक्त हो रहा है और इमरान खान साहब तक न रसाई है। पाकिस्तान चलिए, ये अनकंट्रोलेबल, अनस्टॉपेबल, अनलिमिटेड पावर से लैस सिवाज साहब मुनीर हिंदुस्तान के लिए सरदर्द है कि अच्छा है, आपस में ही लड़ मरेंगे? देखो, ये सच्चाई है कि जब कोई पागल हो जाता है वो कुछ भी कर सकता है, और ये सच्चाई है कि आज आसिम मुनीर जितनी पावर उसको मिल गई वो पागल हो गए। और ये आप देखें, आप 2-3 बातें बार बार करें कि आसिम मुनीर को डर है, तो कहाँ से? देखो, आसिम मुनीर को डर है तो इमरान खान का, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इमरान खान पॉपुलर बहुत है और बहुत कोशिश की है मिलिट्री ने दबाने की, मगर जितना दबाते हैं उतना ज़्यादा उठ रहा है। और दूसरा डर कहाँ है आसिम मुनीर को? वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बन गया। एयरफोर्स नेवी के जो चीफ हैं वो भी उसके अंडर रहेंगे, और उसके बाद वो अगले 5 साल तक रहेगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज। अगर कोई तूफान उठेगा तो वो आपके डिफेंस फोर्सेस से उठेगा, वो आर्मी से उठेगा। वहां पर डिस्कैंटमेंट हुई तो बहुत हो सकता है, यानी मुनीर की सेना ही उसकी बगावत करेगी। वो इसलिए करेगी क्योंकि आप हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की, 4 बार मिलिट्री रूलर आए हैं, पर उनका अंत क्या हुआ? उनका सबका अंत ऐसे ही हुआ है। तो ये मुझे लगता है ऐसा ही होगा। दूसरी बात यह है कि ऐसी क्या चीज है कि ये जो जेएनजी की बात कर रहे हैं आप, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, कहीं ना कहीं नेपाल में हुआ, क्या ये जेएनजी जैसी मूवमेंट पाकिस्तान में हो सकती है? देखो, इसके दोनों पहलू हैं, मगर उसके चांसेस क्यों कम है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस फोर्सेज हैं और जो उनकी पैरामिलिट्री है वो बहुत ज्यादा है, और उसके कारण वो इससे पहले कि कुछ हो दबा देते हैं। अगर मैं आपको तुलना करूं भारत के साथ पाकिस्तान की, तो उसका 1/6 हिस्सा है भारत और 1/18वां हिस्सा है उसकी इकोनॉमी, और इसके बावजूद उसकी जो फौज है वो 78% है। इतनी छोटी देश के पास इतनी बड़ी फौज क्या कर रही है? क्यों की है उसने फौज? वो एक इमेजिनरी वार्निंग और इमेजिनरी थ्रेट क्रिएट करता है कि भारत हमला कर देगा, और इसलिए उसकी ये फौज है। इसलिए वो जो बोल रहे थे टीएलपी, उसको भी इन्होंने रातों रात एकदम पूरे का पूरे को गायब कर दिया, लोगों को मार दिया। तो यह सच्चाई है। अगर कोई तूफान उठेगा, सिविल वार जैसी सिचुएशन अगर होती है पाकिस्तान में, तो वो वाकई बहुत बड़ी चीज होगी। सोशल मीडिया कितना करेगा टाइम ही बताएगा, मगर यह सच्चाई है। अगर किसी का डर है आसिम मुनीर को तो इमरान खान का है, क्योंकि इमरान खान जिंदा भी प्रॉब्लम और मरा हुआ भी, ये भी सच्चाई है। यानी कैश 22 सिचुएशन है, जिंदा भी प्रॉब्लम, मुर्दा भी प्रॉब्लम। प्रोफेसर साहब, गले की हड्डी बन गया मुनीर की, और क्या यही इमरान खान, चाहे जिंदा या मुर्दा, अल्लाह करे जिंदा ही रहे, खैरियत से रहे, लेकिन किसी भी हालत में यही इमरान खान मुनीर को सत्ता से, इसकी निरंकुशता से आज़ादी दिलवाएगा पाकिस्तान को? आपको लगता है ऐसा? देखिए, एक बात तो कि डर है, ये बात, इसका बहुत बड़ा सबूत ये है कि उसने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए, परिवर्तन किया। अगर डर नहीं होता तो 27वां विधेयक नहीं लेके आता। तो एक सबसे बड़ा उदाहरण, तो ये ऐसा फील्ड मार्शल है जो डरपोक है। पहली बात, बिल्कुल डरपोक है, सबसे बड़ा डरपोक है। मैं आपको कह रहा हूं, उसका इतिहास देख लो, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट और डरपोक है, और पाकिस्तान की जनता जानती है और उसको ठोकेगी, जब मौका लगेगा उसको ठोकेगी। इमरान खान को इसीलिए वो बाहर नहीं आने देना। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी, इसके अंडर में दो बातें उससे हट गई है। एक होता है कि इन प्रोफेशनलिज्म नाम का कुछ भी नहीं छोड़ा इसने, ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी में। और पावर का जिस तरीके से अनाधुंध
इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने आप को भस्मासुर बनाने का प्रयास कर रहा है। वो भस्मासुर वो उसी को ही खा जाएगा, आप देखना वो उसी को ही खा जाएगा। और ऑनेस्टी कहीं पर भी नहीं है, पेट्रोटिज्म कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा कॉरपोरेट सिस्टम पाकिस्तान आर्मी का चल रहा है और मुनीर का जो कंसंट्रेट हो गया है वो पाकिस्तान को खोखला करता जा रहा है। वो भारत के लिए चिंता है। पाकिस्तान खोखला होगा तो वहाँ आतंकवाद ज़्यादा बढ़ेगा, वहाँ पे रेडिकल्स बहुत बढ़ेंगे, वहाँ पे सरिया रूल आएगा और वो पूरे न केवल भारत को पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए क्या होता है, आर्मी का इंटरवेंशन होता है, पहला होता है इन्फ्लुएंस करती है, दूसरा वो ब्लैकमेल करती है, ब्लैकमेल करता है, ये इतिहास रहा है पाकिस्तान का। तीसरा जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे होता है बिल्कुल एकदम जैसे कि आपने अलमारी से कोट उतारा, आपने कभी इमरान खान को पहन लिया, कभी शहबाज शरीफ को पहन लिया, कभी नवाज शरीफ को पहन लिया। आपने एक तरीके से उनकी सिर्फ इतनी औकात रखी प्राइम मिनिस्टर की, कॉन्स्टिट्यूशन की। जो चौथा जो सबसे बड़ा होता है वो सप्लाइमेंट होता है। अब इसने कॉन्स्टिट्यूशनली तो कर लिया, अपने आप को एक तरीके से कवच में इसने बांध लिया है, लेकिन ये बात मान के चलिए कि जो पॉपुलैरिटी इमरान खान की और जो जुझारूपन है, देखिए अभी तक क्यों नहीं हो रहा था वहां पे कुछ भी, क्योंकि जो आर्मी था वो जनता की हैबिट बन चुका था। उस हैबिट को तोड़ा है इमरान खान ने, और इसको पता है मुनीर को कि अगर इमरान खान सही सलामत बाहर आ गया तो मान के चलिए कि उसके खिलाफ इतना बड़ा कू होगा कि अभी तक मुशर्रफ को तो लंदन गया था, लेकिन ये इसको पाकिस्तान में ही इसको हैंग किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की ये आतंकवादी और रेडिकल और ये किसी का भी नहीं है, ये ना तालिबान, ये अपने मुल्क का भी नहीं है, सिर्फ अपना है। और जैसा कि बैल साहब ने भी कहा था, सत्ता की लस्ट है, इसको सत्ता की भूख है, और वही सत्ता की भूख जो है उसे किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर कर रही है। आप लोगों के पास सवाल तैयार हैं? जी पूछिए, किससे सवाल है बताइएगा। अच्छा पूछिए। जय हिंद सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अब जैसे इमरान खान की डिसअपीयरेंस के पीछे सब बोल रहे कि आसिम मुनीर का हाथ है, सर ये भी तो सकता है कि आसिम मुनीर अब कुछ ऐसा सोचो, क्योंकि अभी रिसेंट में भी पाकिस्तान का सीज फायर हुआ अफगानिस्तान के साथ, और सर सबको पता है कि सीज फायर के बाद हमेशा क्या ही हुआ है। बैल साहब सवाल सब दे, जो कोई भी दे सकता है, बताइए। देखो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान और आज अफगानिस्तान के रिलेशनशिप में बहुत कड़वाहट है, और ये सच्चाई है उसके। जब देखो 15 अगस्त 2021 को तालिबान वहाँ पर आया था तो घी के दीवे जलाए गए थे पाकिस्तान में। उनको लगता था यही इमरान खान थे उस समय प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था ये ब्रोकन द जो चेन है और स्लेवरी वो तोड़ दी है। और इसके बाद हमें पता था कि इनके बीच में फोर्ट लाइन है, इनके रिलेशनशिप नहीं रह सकते, क्योंकि डूरन लाइन को अफगानिस्तान मानता नहीं, पश्तून दोनों तरफ अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं, वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। और यही हुआ कि 6 महीने से पहले क्या 3 महीने के अंदर आज उनका इतने बुरे रिलेशनशिप हो गए हैं कि वो एक दूसरे को मारने को तैयार है। एक चीज आपको माननी पड़ेगी, पाकिस्तान ने समझा था अफगानिस्तान एक उनका मोहरा है, वो जो चाहेंगे वो कर देंगे, पर अफगानिस्तान ने सोवियत यूनियन को मारा, अमेरिका को मारा, तो पाकिस्तान किस मुनीर ने भी तो खामखा सबसे पंगा ले रखा है ना, हिंदुस्तान से पंगा ले रहा है। अफगानिस्तान भाई शांति से बैठ जाओ, अपनी सेना में हिम्मत नहीं है, वो बंकर तोड़ के भाग रही है। मैं एक थोड़ा ऐड करूं, मैं कह रहा हूं एक और सवाल है जरा, क्योंकि वक्त कम है, सवाल ज्यादा लेने हैं। जी जय हिंद सर। सर मेरा ये सवाल है, जैसे पाकिस्तान इस टाइम टूटा हुआ है, उनके आपस में वॉर चल रही है, तो अगर ये सेम सिचुएशन इंडिया के साथ होती तो पाकिस्तान हमला करने की ट्राई करता हमारे ऊपर, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल अच्छा सवाल आपने उठाया। आज मैं ये बोलना चाहूँगा, भारत के लिए बिल्कुल सही मौका है अफगानिस्तान से के साथ मिल के पाकिस्तान को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। अब मैं क्या कर सकते हैं, वो बहुत ऑप्शंस हैं। कहने का मतलब है बलूचिस्तान फ्रंट, खैबर पख्तूनवा, ये जो जितने भी पश्तून हैं डोरन लाइन के दोनों तरफ, वो एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े रहेंगे और ग्रेटर अफगानिस्तान या इंडिपेंडेंट पश्तूनिस्तान की चांसेस है बनने की। पीओके सिंध, आपने अभी रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट सुना है कि सिंध अपने आप भारत में आएगा। कहने का मतलब है आज भारत को प्रोएक्टिव होने की जरूरत है और इस मौके को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। और तालिबान के साथ जो अभी हमने रिश्ते सुधारे हैं, मैं अफगानिस्तान में था, मैं आपको बता रहा हूं, जो हेट्रेड है वहां की जनता की, अफगान जनता की, पाकिस्तान को उसको दुश्मन नंबर 1 मानते हैं और भारत को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इससे अच्छी मौका कहां है भारत के लिए आज? ठीक है आरजू, आपको भी यहाँ चर्चा में शामिल करूंगी। ठीक है, दोनों मुल्कों के बीच की तलखी अपनी जगह है, लेकिन अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो क्या आसिम मुनीर ने हर जगह से पाकिस्तान के लिए अदावत मोल ले ली है? हर जगह से, हर कॉर्नर से मल्टी फ्रंट वॉर खोल दिया है और संभाले नहीं संभल रहा है।
बिल्कुल इस वक्त लग तो ऐसा ही रहा है, इसलिए कि जाहिर है कि भारत के लिए तो बार बार यहाँ पे तकरीबन रोज ही कहा जाता है कि जी भारत कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2 कर सकता है, और उसके साथ अफगानिस्तान की तरफ से भी अटैक्स चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान काफ़ी मुश्किल में है, और शायद इनको ये सूट करता है, इसलिए कि अगर इन्हें ये सूट ना करता होता तो शायद ये लोग अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करते और कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आते जिससे कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे टर्म्स बेहतर होते। लेकिन ये मुसलसल कहीं ना कहीं कोई ऐसी इस किस्म की स्टेटमेंट्स चलती ही रहती हैं पाकिस्तान आरज़ू, की तरफ से भी, पाकिस्तान की लेकर। आवाम को, पाकिस्तान के लोगों को ये लगता है कि भाई ये आसिम मुनीर ही है जिसने ये पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं ना, ये मेस के लिए, इस सिचुएशन के लिए पाकिस्तान की, कि खाने को अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है सबको पता है, महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोजगारी कहाँ जा रही है, क्या हालात हैं। तो उस सब के बीच में आप हर जगह से मल्टी फ्रंट खोल चुके हैं, तो इस सब के लिए मुनीर जिम्मेदार है। आवाम में ये, फौज में ये थॉट आना शुरू हो गया है क्या, ये गुस्सा उबलना शुरू हो गया है क्या? जो आम पब्लिक है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप किसी ऐसे से भी बात करें जो कोई ख़ास स्कूल कॉलेज ना गया हो, कोई सब्जी बेचता हो या कुछ करता हो, अगर आप उनसे ये पूछें कि पाकिस्तान की जो हालत है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो पहले, शायद कुछ साल पहले गवर्नमेंट को कहा करते थे कि जी नवाज शरीफ साहब हो गए या इमरान खान वॉटेवर, लेकिन अब वो सीधे सीधे फौज का नाम लेते हैं। हर कोई इस वक्त जो है वो पाकिस्तान आर्मी से नाराज है, चाहे लाख इन्होंने कहा हो कि जी हमने जो बचा रखा है मुल्क को, लेकिन फिर भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं, 50% से ज़्यादा लोग जो हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी को भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है या जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की पब्लिक फेस कर रही है, उसमें इनका भी नाम लिया जा रहा है, और शायद इसीलिए ये परेशान है कि अपनी रेपुटेशन को ये ठीक करें तो कैसे करें। बिल्कुल, तो वहां पे आवाम परेशान है। एक और सवाल भी हमारे पास आ रहा है, जी पूछिए। सर, जैसे आपने अभी बोला था कि मुनीर को लस्ट है पावर की और सत्ता की, तो अगर उसने इस पावर का गलत इस्तेमाल करके इंडिया पर किसी भी तरह का कोई अटैक किया, तो उसके लिए हमारे पास मतलब क्या तैयारियां हैं? देखिए, भारत पूरी तरीके से तैयार है, और इसकी बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, हमारे चीफ्स जो हैं, तीनों चीफ्स, चाहे वो आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, और यहाँ पे हमने कल एक सेमिनार अटेंड भी किया था जहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी यही चीज़ कही थी, जो तीनों आर्मीज को कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन इसमें मैं एक दो चीज़ें और कहना चाहूँगा। भारत से पाकिस्तान आज तक कभी भी कोई युद्ध नहीं जीता है। 1971 में 93,000 लोगों ने सरेंडर किया था ढाका में। क्या भारत का एक भी सोल्जर ऐसे सरेंडर करता है? और खासकर जबकि पूरी सिटी आपने ऑक्यूपाई करने वाले हैं। उसके बाद आप कारगिल युद्ध देख लीजिए, अमेरिका के पास भाग के गए थे कि युद्ध को रुकवाइए, युद्ध को रुकवाइए, हमारी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जो खत्म सी होती जा रही है वहां पे। और उसके बाद आपने ऑप सिंदूर में इनका हाल देखा था, 90 घंटे के अंदर घुटने टेक दिए थे इन्होंने। पाकिस्तान आर्मी हमसे युद्ध में नहीं जीत सकती, इसी वजह से वो आतंकियों का इस्तेमाल करती है, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, और वो चाहती है कि इंडिया में रोज कोई ना कोई एक्सप्लोजन हो। इसी वजह से इन्होंने ये जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे उनको कर रहे हैं। आखिरी चीज कहना चाहता हूं मैं इस पे, जो मैं पिछली बार भी कट गया था। अफगानिस्तान से सैकड़ों के हिसाब से तालिबान फाइटर्स आज पाकिस्तान में घुस चुके हैं। दर्जनों के हिसाब से उनके सुसाइड बॉम्बर्स आज इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी के अंदर आ चुके हैं। पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी होने वाली है। मुनीर के मुश्किल दिन शुरू हो गए हैं। चलिए, तो मुश्किल दिन आ गए हैं। जी, सवाल बहल सर से पूछना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि हमको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान से, और कभी भी नहीं थी, आज तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं अफगानिस्तान से, बलूच लोगों से। और इमरान खान की अगर डेथ हो जाती है तो वहाँ पे सिविल वार होता है। मिलिट्री टेंशन में तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री वाइज एंड पॉलिटिकली लीडरशिप वाइज भी। बट सिविल वॉर वाले केस में हमको कितना प्रिकॉशन लेने की जरूरत है और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? अगर पाकिस्तान में सिविल वॉर होगा तो हमारे घर तक आंच आएगी? देखिए, पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर होने के चांसेस मैं बहुत कम गिनता हूं, इसलिए क्योंकि उनका आयरन कंट्रोल है। इस समय जेन जी ने रिवोल्ट किया था गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, उनको भी दबा दिया गया है बहुत हैवी कंट्रोल के साथ। पाकिस्तान रेंजर फोर्स, लबैक की बात मैंने आपको पहले कर दी थी। तो लेकिन अगर कभी भी सिविल सिचुएशन ऐसी होती है कि वहां पे सिविल स्ट्राइक होती है, तो भारत हमेशा अपनी पूरी तैयारी, अपनी फोर्सेस को अलर्ट पे रखेगा, ताकि कहीं भी अगर अटैक होता है, हमला हमारे पर होता है, उसका जवाब सही तरीके से दिया जा सके। अगला सवाल इसके अंदर एक चीज जोड़ सकता हूं। सवाल ले लें। जी जी। जैन सर, मेरा सवाल ये है, अगर मुनीर के पास ताकत आ जाती है
तो वो एज अ हिटलर क्या क्या कर सकता है इंडिया के सिवात लिए। साहब छोटा सा देखो, जवाब, ये हिटलर क्या कर बन सकता जाएगा, है? मुनीर क्या करेगा? देखो मुनीर तो यही करेगा, वार जैसी सिचुएशन पैदा करेगा, हमला नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमला कर दिया तो पाकिस्तान टूटेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं कि वो हमला करे। देखो पाकिस्तान के अंदर एक कहावत है कि आज तक पाकिस्तान की आर्मी कोई इलेक्शन हारी नहीं, कोई जंग जीती नहीं। आपने देखो 93,000, फिर उसके बाद कारगिल की लड़ाई, और उसके बाद करेगा क्या? एक बात आ रही थी बार बार, अगर वहां सिविल वार हो जाता है तो क्या खतरा है? खतरा यह है कहीं आतंकवादियों के हाथ में उनके न्यूक्लियर हथियार पड़ गए तो वो सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए भारत नहीं चाहता कि ऐसी हालात हो कि वहां पर टेररिज्म इतना फैल जाए, आतंकवादी रूल करें। और हो सकता है, ये सोच रहे हैं कि सिविल वार नहीं हो सकता, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में जिस प्रकार से लोग सड़कों पर आ रहे हैं, आतंकवाद बढ़ रहा जा रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, आपको लगता है ये सिविल हो वॉर सकता होगा? है। जी जैन सर, जैसे अभी पाकिस्तान इतना बटा हुआ है, ऐसे वहाँ पे इतना आतंकवाद हो रहा है, तो वो मुनीर क्या हमारे भारत पे इस टाइम भी हमला कर सकता है या नहीं? प्रोफेसर साहब जी मैं बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान 4 क्राइसिस से जूझ रहा है। हम जो बात कर रहे हैं राजनीतिक क्राइसिस की बात, हम संकट की बात कर चुके, इमरान खान और मुनीर का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। सिक्योरिटी क्राइसिस जो देखिए, तहरीक तालिबान, अफगान तालिबान, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हो रहा है। तीसरा जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। आप ये देखिए कि अभी भी IMF का रिपोर्ट आया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। जो इन्फ्लेशन था 2022 से 2024, वो इतना बड़ा इन्फ्लेशन था कि उनका रुपये का देखिए स्तर कहाँ चला गया। एनर्जी के दाम, गेहूं के दाम, पाकिस्तान में बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक क्राइसिस है। और जो चौथा सबसे बड़ा क्राइसिस है वो है एनवायरमेंटल, जो अभी चल रहा है। हमने जब से इंडस ट्रीटी को हमने अबेयंस में डाला है, अभी देखना म्यूजिक शुरू होगा। और पाकिस्तान में जो 4 क्राइसिस है उसमें वो भारत के ऊपर अटैक करना तो भूल जाइए, वो अपने आप को नहीं बचा पाएगा। वो एकदम अंदर से झरझर हो चुका है, वो खोखला हो चुका है। और यानी अपना ताकतवर मुनीर जो है, असीम ताकत भले ही आ जाए, हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। जी जी, सवाल वक्त की कमी से इसलिए छोटे-छोटे सवाल। सर, ये जो पाकिस्तान में इतना बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट चल रहा है, इसमें पाकिस्तान आर्मी का क्या रोल रहेगा? मेसन सर। देखिए, मैं साफ बोलना चाहूँगा, पहले बात एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, क्या वहाँ की आवाम उठ सकती है? मेरा जवाब है हाँ, और उठेगी। कारण ये है, अफगानिस्तान में जब था, मेरे को कई वहाँ कर पाकिस्तानी यूथ मिलते थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स। उनसे जब सवाल होता था वो बोलते थे कि वी रिग्रेट पार्टीशन। भारत आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हमारा देश कहाँ से गड्ढे में पहुँच गया है। और ये जो भी बात कर रहे हैं इकोनॉमी वगैरह, बिल्कुल हकीकत यही है। यहाँ पर बिजली 24 घंटे आती है, वहाँ बिजली नहीं आती है, बड़े मुश्किल हालात हैं। जनता का आक्रोश इतना है, आपको मैंने बताया, उन्होंने कोर कमांडर वगैरह घर जलाए हैं। आज इतना आक्रोश है कि पाकिस्तान की जनता उठ के, आपने आरजू से भी सुना, लोगों की जो अभी वो फीलिंग है इनकी सेना के खिलाफ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इसलिए मैंने ये जो एक शख्स ने सवाल उठाया था कि भारत को आज अपॉर्चुनिस्टिक टाइम है, अफगानिस्तान के साथ मिलकर इनको ख़त्म करना चाहिए। कोई मतलब नहीं है, आर्मी चीफ ने क्या बोला, ऑब्लिटरेट कर देंगे इनका वर्ल्ड मैप से नाम। तो कहने का मतलब है पाकिस्तान की सेना के पास, सेना को भी अभी बोलना गलत होगा। मुनीर क्या कर सकता है? मुनीर भी अभी ऐसे असमंजस में फंस गया है कि आज मुनीर क्या संभाले? इमरान संभाले, अफगानिस्तान संभाले, या फिर अपने रेयर अर्थ मिनरल्स बेचे, या फिर हिंदुस्तान देखे? बेचारे वो बहुत काम आ गए हैं। चलिए जैन सर, ये आप आवाम की वहाँ की बात कर रहे हैं कि वो भी रिवोल्ट कर सकता है, लेकिन जितना मैं ट्विटर देखता हूँ और ये सब देखता हूँ तो उसमें ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर को बहुत सपोर्ट भी है वहाँ का, आवाम का, खासकर आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि आपको सर वो कहते हैं ना, पैट्रियोटिज्म इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ दिस काउंड्रल। तो पेट्रियोटिज्म के हिसाब से ही बहुत लोग उसे सपोर्ट भी करते हैं, जितने लोग प्रॉब्ली अगेंस्ट होंगे उसके। सर इसका क्या इफेक्ट होगा, इस जो सो कॉल्ड आप बोल रहे हैं कि वहाँ की आवाम रिवोल्ट भी कर सकती है उसमें, क्योंकि सपोर्ट भी है वहाँ। जो एक बहका माहौल है ना, वहाँ बोल नहीं सकते। वहाँ से पाकिस्तान से कितना लोग मीडिया में खुल के बोलने की, आवाम का कोई जगह नहीं है। आवाम को पाकिस्तान की आर्मी की हैबिट जरूर हो गई है, लेकिन मैं यही बात कह रहा हूँ, इमरान खान का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की राजनीति में रहा है कि उसने आवाम की आवाज़ को बुलंद किया है। और जो नहीं बोल रहा है वो सिर्फ आर्मी से डर रहा है, क्योंकि अभी भी आर्मी और मुनीर जिस तरीके से एक कवच बना दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल कू के माध्यम से और अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया, तो वहां के अफसर्स को भी डर है, वहां के ब्यूरोक्रेट्स को भी डर है, और जो पॉलिटिशियन डरा पाकिस्तान, डरा मुनीर हिंदुस्तान को अच्छा लगता है। और फिलहाल
हमारे इस पूरे पैनल ने एक बात बहुत वाजिब कही है कि भाई हिटलर बन जाए, तानाशाह बन जाए, असीम ताकत मिल जाए इसे, लेकिन हिंदुस्तान से ये डरा रहेगा और हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ करने की कुव्वत नहीं करेगा। छोटा मोटा अगर कुछ करेगा तो उसका जवाब उससे कैसे दिया जाएगा, ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में बता दिया है, जिसका खौफ अभी भी मुनीर के अंदर है। रही बात इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब खैरियत से हों ऐसी दुआ है, लेकिन पाकिस्तान में कोई भरोसा नहीं कर सकता। मुनीर के लिए इस वक्त इमरान डर का दूसरा नाम बन गए हैं। हालात पर नजर लगातार बनी रहेगी। आप सभी इस चर्चा में शामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस शो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप ऑडियंस ने भी बेहतरीन सवाल पूछे, आपके लिए जोरदार तालियां।